हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत ही शुभ दिवस है। आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मनाने वाले हैं सब। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे दुनिया में अभी इतना फैला हुआ है। और ना ही सिर्फ जगन्नाथपुरी में तो मुख्य विग्रह से होता ही है, और बाकी जगह पे भी आज के दिन मनाया जाता है। तो जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसका जो गुह्य अर्थ है वो श्रीमान महाप्रभु जो है उन्होंने हमको सिखाया हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा रानी के भाव में स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार है, स्वयं भगवान कृष्ण है। और उन्हीं के आचरण से हम जगन्नाथपुरी का जो रथ यात्रा है उसमें कैसे भाग लेना है और कौन से भाव में भाग लेना है उसको हम जान सकते हैं। तो जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के द्वारका की तरफ गए या मथुरा की तरफ गए कंस का वध करने के लिए, और भी काफी सारे उनके अवतार के जो मिशन थे वो पूर्ण करने के लिए वो गए। तो ब्रजवासी जो है वो बहुत ही दुखी हो गए, और ऑलमोस्ट उनका प्राण रखना ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। और क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि मैं वापस आऊंगा, इसलिए वो अपने प्राण को धारण करते रहे। तो इसी के बीच क्या हुआ, काफी साल बीत गए। और एक बार सूर्य ग्रहण के निमित्त बहुत सारे जो द्वारका वासी है और हस्तिनापुर के वासी सब उधर कुरुक्षेत्र जाने का उन्होंने एक नियोजन किया। क्योंकि सूर्य ग्रहण जब रहता है तो उसका जो अशुभ वातावरण है उसका प्रतिकार करने के लिए एक धाम में जाना बहुत आवश्यक रहता है। तो जब वृंदावन वासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण नजदीकी आ रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र द्वारका से काफी इधर वृंदावन से काफी नजदीक है। काफी नजदीक मतलब एटलीस्ट 3-4 घंटे का रास्ता तो है। लेकिन उनको लगा कि ये एक बहुत सुंदर अवसर है उनको भगवान को मिलने का। तो सभी वृंदावन वासी भी गए। उसमें गोपियां, यशोदा माता, नंद महाराज और उनके भगवान के सखा श्री दामा सुदामा मधुमंगल, तो पूरे के पूरे जो ब्रजवासी हैं उधर पहुंचे। तो इसमें ऐसा है कि सभी ब्रजवासी भगवान से मिले, क्योंकि सखा के रूप में और माता पिता के रूप में तो खुले खुले मिल सकते हैं। लेकिन गोपियां खुले वातावरण में नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में जब रात को उनका मिलन हुआ तो श्रीमती राधा रानी ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने द्वारका के रूप में राजवेश में, और राजवेश में मुकुट है और सोना बहुत सारा डाला हुआ है। और दूर से देख रहे थे तो देखा कि सिपाही, घोड़े, हाथी, मतलब कुरुक्षेत्र का वातावरण पूरा अलग था वृंदावन से। और श्रीमती राधा रानी सोचने लगी कि ये स्वरूप से वो जो वृंदावन का स्वरूप है वो कितना सुंदर है, और उसी के साथ साथ वृंदावन का वातावरण जो है वो इतना अच्छा है। और वृंदावन का वातावरण और भगवान का जो वृंदावन का स्वरूप वो हमारे लीलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो राधा रानी का बहुत मन में इच्छा हुआ कि मेरा बहुत इच्छा है कि मैं भगवान कृष्ण को वृंदावन में मिलूं। कुरुक्षेत्र में मिलना बहुत आनंद है, लेकिन उससे कहीं हजारों गुना आनंद कहाँ है, वृंदावन में। और भगवान भी वहीं पे खुश है। राधा रानी समझ गई कि भगवान इधर खुश नहीं है इतने।
तो राधा रानी ने मन ही मन की बहुत तीव्र इच्छा की, और उन्होंने अपने मन में एक रथ बनाया और सोचा कि मैं भगवान को खींचते हुए वृंदावन लेके जाऊं, और उधर हम लोग फिर से अपने जो पूर्व लीलाएं हैं उसको आरंभ कर सकते हैं। तो ये भाव में जो जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं, स्पेशली गौड़िया भक्त जो है, वो उनका चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी होने के कारण वो उसी भाव में भगवान को वृंदावन को लेके जाना चाहते हैं। और रथ यात्रा का ये मुख्य उद्देश्य है। तो चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने इतना सुंदर नृत्य करते थे, और वो पुकारते थे भगवान को कि भगवान हम जाएंगे, वृंदावन में मिलेंगे। तो भक्तिवंत ठाकुर इसी उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि वेयर देर इज द ग्रेटेस्ट नीड, व्हेन देर इज अ ग्रेटेस्ट नीड देर इज अ ग्रेटेस्ट सर्विस। तो जहाँ पे आवश्यकता बहुत रहती है, उस समय का सेवा करने का जो अवसर है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। तो रथ यात्रा के समय ऐसा माना जाता है कि राधा रानी को बहुत जरूरत है हमारा। वैसे राधा रानी पे हम सभी आश्रित हैं। राधा रानी के प्रेम पे, राधा रानी की भक्ति से ही हम लोग अपना शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन राधा रानी को जो रथ यात्रा के समय उनको आवश्यकता क्या है, वो सोच रही है कि कौन कौन मुझे मदद कर सकता है भगवान को वृंदावन लेके जाने के लिए। तो वृंदावन लेके जाने के लिए राधा रानी का जो मदद करेंगे, उनको उनके प्रति राधा रानी का जो भाव है वो बहुत बहुत ही अ, एक ग्रेटिट्यूड का रहेगा। तो सोच सकते हैं कि राधा रानी सोचेगी कि हाँ, ये भक्त मुझे मदद करने आए हैं। और मदद क्या है? भगवान को द्वारका से लेके जाना वृंदावन। तो उस भाव से चैतन्य महाप्रभु ये पूरा जो लीला है वो ये करते थे। और उसी भाव में हमको भी आज अगर हमको अवसर मिला, जैसे पंजिम में रथ यात्रा होने वाला है, और उसी के साथ साथ मडगांव में भी रथ यात्रा मनाने वाले हैं। तो आपको कहाँ, जहाँ भी आपको अच्छा सुविधा रहे वहां पे आ सकते हैं। और वहां पे उसी भाव में भगवान का स्मरण करते हुए कि हम अभी भगवान को वृंदावन लेके जा रहे हैं, तो वैसे वैसे भाव में हम भगवान का रथ खींच सकते हैं। उसी के साथ साथ ऐसा भी है कि हम भगवान को अपने हृदय में, जैसे राधा रानी ने अपने हृदय में अभी ये रथ बनाया, बस ये तो बाहर का मैनिफेस्टेशन है ही, लेकिन उधर कुरुक्षेत्र में कहाँ से रथ बनेगा तुरंत। तो ये राधा रानी का जो मनोभाव है कि मन में भगवान को कैप्चर करना, तो उसी तरह से भगवान कृष्ण को एक अपने मन में कैप्चर करके भगवान को रखना, और उधर उनको सिंहासन पे बिठाना। और इसका जो एक्चुअली शुरुआत है गुंडीचा मार्जन से होता है, जहाँ पे महाप्रभु ने गुंडीचा का मार्जन किया। और गुंडीचा का मार्जन इतना भव्य रूप से किया कि उधर पहले तो सभी छोटे छोटे कचरे निकाले, उसके बाद पहले बड़े कचरे निकाले, फिर छोटे छोटे जो कण है वो भी निकाले, फिर पानी से उसको पूर्ण साफ किया। और ऐसा बोलते हैं कि उसमें दो गुण प्रकट किया, एक निर्मलता और शीतलता। तो जो गुंडीचा मार्जन के समय पूरा जो मंदिर है, गुंडीचा मंदिर को उन्होंने शीतल और निर्मल किया। तो उस जगह पे जहाँ पे भगवान प्रकट हो सकते हैं, उसी तरह हमारे हृदय को भी हमने शीतल और निर्मल करना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति को किसी के घर में जाने से जैसे आनंद आता है, शीतलता प्रदान होती है जब धूप से आने के बाद छांव में आके बैठने से, उसी तरह से भगवान को भी शीतलता में रहना, मतलब बहुत कंफर्टेबली हमको बिठाना चाहिए। और निर्मल मतलब प्योरिटी। प्योरिटी मतलब जहाँ पे कोई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामनाएं नहीं है, और ये कामनाओं से रहित। और उसी तरह से निर्मल मतलब कहाँ पे सेवा, सेवा से उपयुक्त। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ना ही कोई अन्य भाव रखना चाहिए या अन्य इच्छा रखना चाहिए भक्ति के सिवाय, और भगवान की सेवा का आकांक्षा करना चाहिए। तो इस तरह से हम दोनों अगर गुण प्रकट करेंगे हमारे हृदय में, तो भगवान हमारे हृदय में आने के लिए तैयार हो सकते हैं, या हमारे हृदय को हम इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उपाय है या सबसे अच्छा तरीका है भगवान का हरिनाम जप। तो बाहर बाहर से भी हम शुद्ध रहना चाहिए, स्नान करके और अलग अलग अपने अच्छे कपड़े पहन के, ये बाह्य क्लीनलीनेस है। और उसी के साथ साथ अंदरूनी क्लीनलीनेस है
नाम जप करके, शुद्ध रूप से नाम जप करके हमको तैयारी करना। तो इसको काफ़ी समय बीत जाता है। ये कोई ऐसा तुरंत होने वाला वस्तु नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास जो है, इससे हम लोग सफल हो सकते हैं। हुँ, काफ़ी सालों-साल बीत जाए चलेगा, या जन्म-जन्म बीत जाए चलेगा, लेकिन हम भगवान को अपने हृदय में लाके ही रहेंगे, ये निश्चय रहना चाहिए। तो ये निश्चय और धैर्य से अगर हम नाम जप करेंगे और ये आकांक्षा लेके करेंगे, तो हमको आखिर में सफलता मिलेगी। तो उसी तरह से हमको रथ यात्रा का जो एक भाव है, भगवान को वृंदावन लेके जाना, और उधर श्रीमती राधा रानी का जो ये है, मूड है, उसके हिसाब से हम उनको सेवा करना और उनको मदद करना, और उसी के साथ-साथ हमको भी भगवान को अपने हृदय में रखना। तो ये दोनों भाव से हम आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का हम एक अनुभव ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।